प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद आता है अनुमान प्रमाण। तो जो अनुमान प्रमाण है और उसके बाद आता है आगम प्रमाण। तो अनुमान और आगम ये प्रत्यक्ष के बाद आया है, इसलिए कि प्रत्यक्ष से ही अनुमान होता है और आगम भी होता है। तो इसलिए प्रत्यक्ष के बाद अनुमान और आगम आया है। तो जो अनुमान है कि एक जो से अनुमान किया जाता है कि ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए जो हमारा दो हाथ है, एक जो है दाहिना हाथ और एक बायां हाथ। तो जो दाहिना हाथ है और बायां हाथ से ज्यादा जो है दृढ़ है और बलवान है। तो ये क्यों है? उसमें अनुमान करने से और बुद्धि लगाने से ये जानकारी मिलता है कि जो दाहिना हाथ ज्यादा परिश्रम करता है, ज्यादा व्यायाम करता है, तो इसलिए जो है वो बायां हाथ से ज्यादा बलवान है। तो मतलब है कि इससे अनुमान लगाया जा सकता कि शरीर का किसी भी अंग अगर व्यायाम करेगा या जो है इसके द्वारा वो जो है बलवान पुष्ट हो सकता है। यही जो अनुमान। तो ऐसे जो है जो प्रत्यक्ष से ही अनुमान करके जो उसका जो कारण मिलता है, तो उसको अनुमान जो प्रमाण कहते हैं। परंतु प्रत्यक्ष के बिना अनुमान वो भी भ्रम पैदा करता है। तो जो स्वरूप ज्ञान है, तो जब तक स्वरूप का प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक जो है अनुमान ही मन में रहेगा। कि दूसरों जब हम व्याख्यान सुनते हैं या किताब में पढ़ते हैं, ग्रंथ में पढ़ते हैं कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम का मतलब, तो ये जो स्वच्छ स्वरूप कैसा होगा, कैसे दिखता है, तो ये जो है अनुमान। तो इस अनुमान में तरह तरह का आता है, तो इसमें भ्रम होता है। परंतु जब प्रत्यक्ष हो जाता है तो वो अनुमान भी सिद्ध हो जाता है कि वही जो है हमने जो अनुमान किया था तो वही जो ठीक है। तो ऐसे जो अनुमान, तो जैसे कि मान लीजिए कहाँ पर जो दिखाई देता है दूर से कि धुआं उठता है, तो उसमें जो मन में आया कि वहां जरूर आग लगा हुआ है, आग लगने से ही धुआं ऊपर उठता है। तो उसमें मन में आया वहां आग लगा हुआ है इसलिए धुआं उठ रहा है।
तो फिर उसको प्रत्यक्ष करने के लिए हम जो है उसका समीप जाते हैं और वहां जा कर के देखते हैं। तो अगर सच में आग लगा हुआ है तो प्रत्यक्ष हो गया और अनुमान सिद्ध हो गया। परंतु ऐसा भी है कि जो शीतकाल में, ठंडी के समय में ऐसा भी होता है कि जो नदी है, तालाब है, तो और एक जो है पहाड़ी स्थान है, तो उसमें भी जो है गैसीय जो धुआं ऊपर उठते हुए दिखाई देता है। तो उसमें हम अनुमान करेंगे कि वहां आग लगा हुआ है, लेकिन उसके पास जाकर के देखेंगे कि वहां आग नहीं है। वो तो जो जल का ही जो बाष्पीय रूप है और ऊपर उठ रहा है। तो उसमें जो हमारे अनुमान वो गलत साबित हो गया। तो ऐसे जो है अनुमान जब प्रत्यक्ष होता है और प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान होता है तो सिद्ध होता है। तो ऐसे जो है अनुमान प्रमाण होता है। तो अपने स्वरूप के बारे में अगर कोई अनुमान करता रहेगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो वो कभी भी योगस्थ नहीं हो सकता। इसको जो है अनुमान प्रमाण में उलझा रहेगा। तो इसलिए जो है प्रत्यक्ष करने के लिए वो केवल जो है मन में अपना सच्चा स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ही जो योगस्थ होगा तो वो प्रत्यक्ष करेगा। यही जो है अनुमान प्रमाण। तो इसके आगे बताएंगे। जय जी।